दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपीआई फ्रॉड्स के बारे में, जिसमें मैं आपको यूपीआई फ्रॉड्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों यूपीआई फ्रॉड्स करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो जिसका अकाउंट हमें पार करना है पैसे, उसका सबसे पहले हमें चाहिए होगा अकाउंट मोबाइल नंबर, यानी कि वही सिम जिसका मोबाइल नंबर हो, उस सिम उसकी चाहिए होगी। और दूसरा दोस्तों उसका एटीएम कार्ड डिटेल्स, यानी कि लास्ट के 6 डिजिट, एक्सपायरी डेट और उसकी सीवीवी, इतनी सिर्फ हमें चाहिए होती है। यदि दोस्तों ये दोनों डिटेल्स हमें मालूम पड़ जाती हैं तो हमारा काम वहाँ पे बन जाता है और हम वहाँ पे पैसे, दोस्तों जो हैकर होते हैं वो हमारा पैसा वहाँ पे पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटीएम कार्ड डिटेल्स दोस्तों कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, तो आराम से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जो सिम उसका जो इसका जो अकाउंट ये हैक करते हैं उसका सिम लेना बहुत ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों ये सब कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जो दो बेसिक बातें थी वो मैंने आपकी बता दी। तो एटीएम कार्ड डिटेल्स आपकी किसी प्रकार से वो चुरा सकते हैं, जैसे कि आपसे कस्टमर केयर से कॉल करके या किसी भी प्रकार से आपका एक कस्टमर एटीएम कार्ड डिटेल्स दे सकते हैं, या फिर आपका कोई पर्सनली हो वो ही आपके एटीएम कार्ड डिटेल्स वहाँ पे दे सकता है। आप दोस्तों बात करते हैं कि मोबाइल नंबर वो वहाँ से कहाँ से लाएंगे, क्योंकि दोस्तों वही मोबाइल नंबर तो होना चाहिए, तभी दोस्तों वो वेरीफाई होगा आपका यूपीआई आपके मोबाइल में किसी भी ऐप में। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं यूपीआई से दोस्तों फास्ट, बहुत दोस्तों फास्ट, और दोस्तों 1 सेकंड में आपका पैसा यहाँ पे पार हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसलिए दोस्तों हैकर ज्यादातर इसी का दोस्तों यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज आपको इस बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आपका मोबाइल नंबर जो दोस्तों वो हैकर होते हैं वो तो आपसे ले नहीं सकते, यानी कि आपकी सिम तो ले नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नए तरीके दोस्तों यूज करते हैं, जिसको दोस्तों सबसे पहला तरीका है सिम स्वैपिंग। सिम स्वैपिंग दोस्तों क्या होती है, इसमें दोस्तों जो हैकर्स होते हैं वो अक्सर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का उपयोग करते हैं, जिसमें आपकी किसी प्रकार की डिटेल्स, जैसे आपका रियल नेम, वर्चुअल एड्रेस, यानी कि आपका गूगल एड्रेस, यानी कि जो आपका एड्रेस है आपके वहाँ पे सिंपली भर देते हैं, और अपना आधार नंबर डिटेल्स हो गई, और आप अपना मोबाइल नंबर और वर्चुअल आईडी एड्रेस जो कि यूपीआई का आपको होता है, और ये सारी डिटेल्स जो दोस्तों होती हैं वो सारी पहले कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक फर्जी आईडी बनाते हैं आपके नेम की, और उसके बाद दोस्तों वो क्या करते हैं, आप कस्टमर केयर से सिम स्वैपिंग दोस्तों सबसे पहले क्या होती है मैं आपको बता दूं। सिम स्वैपिंग का मतलब जो दोस्तों होता है कि आप दोस्तों अपनी सिम जो है उसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं और उसके स्थान पर कोई नई सिम वहाँ पे जारी करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी सारी डिटेल्स, आधार नंबर, ये सब दोस्तों आप सब लेकर आपका कहीं से भी चोरी करके आपकी डिटेल्स चुरा ली जाती है। इसके बाद वो क्या करते हैं कि आपको कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा नंबर चोरी हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया, और हमारे दोस्तों जो बैंक अकाउंट है उसको खतरा है, तो हमारा ये सिम बंद कर दिया जाए। तो इससे दोस्तों क्या करते हैं कस्टमर केयर वाले, वो आप वहाँ से आपसे पूछते हैं कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो दोस्तों एकदम सड़क कट बता देते हैं और आपका दोस्तों सिम वहाँ पे कर दिया जाता है ब्लॉक। और ये कस्टमर केयर से ना करके आप किसी भी शॉप या रिटेलर से वहाँ से उसको पैसे खिलाकर आप वहाँ से सिम बंद करा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी सिम कर दी जाती है बंद। उसके बाद दोस्तों वो क्या करते हैं, जाते हैं किसी शॉप पे और बताते हैं नंबर, उसके बाद दोस्तों वो सिम जो रिटेलर होता है उसको काफी जारी कर देता है, यानी कि अब उसके अकाउंट का जो बैंक अकाउंट है जिसका हैक करना है उसका दोस्तों एक्सेस आ गया हैकर के पास, यानी कि उसके पास सिम आ गई और एटीएम कार्ड डिटेल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सिम उसके पास आ गई, अब वो क्या करेगा, अपने फोन में डालेगा, मस्त दोस्तों वेरीफाई करेगा और आपके पैसे अकाउंट के पार हो जाएंगे। और दूसरी जो दोस्तों तरकीब होती है एमएनपी दोस्तों मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जिसमें दोस्तों क्या होता है आपकी जो सिम होती है उसको अपग्रेड किया जाता है, यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मान लीजिए आप यदि जियो से एयरटेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये दोस्तों अपग्रेड करके भी पैसे खाते से पार किए जाते हैं। दोस्तों इसमें एक यूनिक कोड आता है, वो यदि उनको पता चल जाए तो आपका दोस्तों मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से अपना सिम दोस्तों अपग्रेड करके वो दोस्तों किसी भी सिम कंपनी का जारी करवा सकते हैं। इससे दोस्तों आपका जो एक्सेस है वो उनको आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों तीसरे प्रकार की जो फ्रॉड की बात करते हैं, सिम चलाते हैं, तो दोस्तों क्या करते हैं 3G से 4G में सिम को कन्वर्ट करने के लिए एक होगा का दोस्तों आपके पास लिंक भेजते हैं, जिसको आपसे कहते हैं किसी भी प्रकार से आपको कैसे भी दोस्तों कह सकते हैं कि इस नंबर को इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी कि जिस नंबर फॉरवर्ड करना पड़ता है वो दोस्तों होता है उस रिटेलर या फिर जियो एयरटेल कोई भी हो सकता है। यदि आप उस लिंक को दोस्तों उस नंबर पर फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपकी सिम दोस्तों हो जाती है 3G से 4G, यानी कि आपका दोस्तों एक्सेस जो है वो उनके पास चला गया। और इस प्रकार से दोस्तों कुछ वो लिंक है उनको दोस्तों कभी भी ना फॉरवर्ड करें और ना ही दोस्तों किसी नंबर पर फॉरवर्ड करें, और आपका दोस्तों कोई भी आ जाए उसको कभी भी किसी प्रकार की ओटीपी ना शेयर करें। अगले दोस्तों जिसका फ्रॉड है उसकी मैं बात करता हूँ। उसमें अगले फ्रॉड में दोस्तों क्या करते हैं, वो आपसे कॉल करते हैं और आपको दोस्तों किसी प्रकार का झांसा देकर आपसे कहते हैं कि आप इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। जैसे कि दोस्तों कुछ ऐप्स हैं जैसे कि जो जिनको दोस्तों
मिस यूज यहाँ पे किया जाता है और आपके खाते से पैसे पार करने में उनकी सहायता ली जाती है। जैसे दोस्तों एनीडेस्क और टीम व्यूअर, इसी प्रकार के दोस्तों कुछ ऐप हैं। ये दोस्तों ऐप में क्या करते हैं, आपसे कहते हैं कि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, और जैसे ही दोस्तों आप इंस्टॉल कर लेते हैं ये ऐप्स को, तो वो क्या करते हैं, आपसे कहते हैं कि आप अपना जो एटीएम कार्ड डिटेल्स हैं यहाँ पे गूगल पे जाके ऐसे ऐसे भरिए। तो आप जो दोस्तों उसमें मोबाइल में अपने टाइप करते हैं वो वहाँ पे बिल्कुल आसानी से वहाँ पे देखते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपसे एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराते हैं, आपसे कुछ प्रकार के टास्क परफॉर्म करने को कहते हैं। जैसे कि आपको कहते हैं कि ₹1 आप इस अकाउंट में भेज दीजिए, जैसे कि आपका जो पिन हो वहाँ पे दे सकते हैं अपने फोन में, बिल्कुल आसानी से आपको ऐसे पिन मालूम पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारी डिटेल्स वो इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो इन ऐप्स को कभी भी मोबाइल में इंस्टॉल अच्छे यूज के लिए आप जानते हैं कि इसका कैसे यूज किया जाता है, तो वो आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप एनीडेस्क और टीम व्यूअर ऐप को कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए। तो फ्रॉड है उसमें दोस्तों वो क्या करते हैं कि आप यदि नए यूजर हैं तो आप नहीं जानते कि किसी प्रकार से दोस्तों पेमेंट किया जाता है, तो वो आपसे कहते हैं कि हम आपको इतने रुपए सेंड कर रहे हैं, बदले में आप क्या कीजिए कि आपकी नोटिफिकेशन आपके पास आ रही है, इसको दोस्तों एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आप क्या करते हैं कि वो नोटिफिकेशन आती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आप पिन डाल दीजिए। तो क्या होता है कि उसमें आपके वो जो हैकर होता है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है मनी की। मान लीजिए जो भी उसने विड्रॉल अमाउंट भर दिया, मान लीजिए उसने आपसे रिक्वेस्ट की है, और जब जैसे दोस्तों आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपसे कहता है कि इसमें पिन भर दीजिए, तो आपके खाते में पैसे भी आ जाएंगे। तो जैसे दोस्तों आप पिन वहाँ पे एंटर कर देते हैं, वैसे ही आपका पैसा जाता है खाता से कट और वो जाता है हैकर के अकाउंट में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमेशा याद रखें, जब भी दोस्तों किसी प्रकार का पेमेंट आपके पास आता है तो कभी भी दोस्तों आपको किसी प्रकार के पिन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और अपनी OTP और जो दोस्तों गोपनीय जानकारी यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ आप कभी भी सोशल मीडिया किसी प्रकार के अकाउंट को आपने साझा ना करें, जिससे दोस्तों आपके बैंक अकाउंट या फिर किसी प्रकार के सिम पे आपको खतरा आ सकता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी किस प्रकार से दोस्तों एटीएम दोस्तों यूपीआई फ्रॉड है वो दोस्तों परफॉर्म किए जाते हैं हैकर्स के द्वारा। आप दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इनसे बचने के लिए सबसे पहले आपको जो आपकी आइडेंटिटी जानकारी है वो कभी भी सोशल मीडिया पर साझा ना करें। जैसे दोस्तों आपका रियल नेम, आपका अकाउंट, आपका दोस्तों मोबाइल नंबर, वर्चुअल आईडी एड्रेस, आपका ग्लोबल एड्रेस जो कि दोस्तों आप ऐसे ही सिंपली कहीं भी दे देते हैं, अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कभी भी दोस्तों अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो ज्यादातर अपना प्राइवेट रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो दूसरा प्रकार की दोस्तों सिक्योरिटी की बात है वो दोस्तों ये है कि आप कभी भी इसी वेबसाइट पर ना जाए जिसमें दोस्तों HTTPS ना लगा हो। तो दोस्तों ऐसी वेबसाइट पर कभी भी मत जाएं, क्योंकि दोस्तों वो इनसिक्योर वेबसाइट होती है और उसका दोस्तों किसी प्रकार का आपका गलत मिसयूज आपके लिए किया जा सकता है। दोस्तों किसी प्रकार कस्टमर केयर का आपके पास कॉल आए और वो आपसे एकदम प्रोफेशनल तरीके से बात करे कि हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, ऑफर चल रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर इस ऑपरेटर में ऑपरेट कर लीजिए, इस ऑपरेटर में पोर्ट कर लीजिए, आप हमें ये OTP बता दीजिए या वो बता दीजिए। तो दोस्तों ये MNP या दोस्तों मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी या फिर आपकी सिम अपग्रेड या किसी प्रकार की आपकी सिम हो सकता है अपना एक्सेस लेने के लिए किसी हैकर द्वारा कॉल किया गया हो, तो इस प्रकार की किसी भी जानकारी को साझा ना करें, खासकर OTP आप किसी प्रकार की डिटेल्स वहाँ पे ना दें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की डिटेल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप कभी भी अपनी डिटेल्स को इस प्रकार से अपने कस्टमर केयर से किसी भी ऑपरेटर से बिल्कुल भी साझा वहाँ पे ना करें। इंपॉर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी दोस्तों आपका जो एक्सेस आपका जब मोबाइल का आपके सिम बंद होती है तो वो क्या होता है कि आपका दोस्तों जो मोबाइल का नेटवर्क होता है बिल्कुल वीक हो जाता है, हो सकता है बिल्कुल जीरो हो जाए। तो आपको कभी भी नेटवर्क इस प्रकार का बंद हो तो आपको कस्टमर केयर को तुरंत कॉल करना है, आपको पूछना है कि इसका रीजन क्या है। और कभी भी अपने फोन को दोस्तों हो सकता है तो अपने फोन को हमेशा ऑन रखें, स्विच ऑन रखें। जब भी इस प्रकार की दोस्तों गतिविधियां की जाती हैं तो आपका फोन क्या होता है, हैंग करने लगता है, बार बार किसी प्रकार के कॉल आते हैं या फिर मैसेज आते हैं। तो इससे दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। वो दोस्तों हैकर आपके लिए इसीलिए करता है कि आपका फोन जल्दी स्विच ऑफ हो। तो आप दोस्तों क्या करते हैं, परेशान होकर अपने फोन को कर देते हैं स्विच ऑफ, जिससे आपको अपडेट्स दोस्तों मिलने पल की मिलना हो जाती है बंद। यही दोस्तों हैकर चाहता ही भी था। तो आप दोस्तों इसलिए हमेशा करें कि आप अपने फोन को हमेशा स्विच ऑन रखें ताकि आपको पल की अपडेट्स मालूम होती रहे। और हो सके दोस्तों अपने मोबाइल नंबर को अपने ईमेल एड्रेस से कंफर्म करके रखें ताकि आपको आपका एक्सेस आपके पास बना रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।